नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और खबरों की शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार से। जिले के कालूखेड़ा शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश मार्ग से लेकर कॉलेज तक कीचड़, सड़क में गड्ढे में तब्दील हुई और बारिश के चलते चारों तरफ कीचड़ व गंदगी पसर जाती थी, जिसको लेकर के न्यूज समय समय पर इस रोड को लेकर खबरें भी प्रकाशित करता रहता है। काफ़ी समय के इंतजार के बाद शासकीय महाविद्यालय का अप्रोच रोड बनकर तैयार है। सभी जो महाविद्यालय का स्टाफ है और समस्त विद्यार्थी, इनमें एक बहुत खुशी का माहौल है। इतने साल के बाद ये रोड जो बनकर तैयार है, उसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों का हम आभार व्यक्त करते हैं। और इस साल बरसात के मौसम में विद्यार्थियों को यहाँ आने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपकी चैनल ने जो समय समय पर इस समस्या को उठाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, उसी की वजह से आज ये रोड बनकर जल्दी तैयार हो गया है वर्षा के पूर्व। इसके लिए हम चैनल का भी आभार व्यक्त करते हैं। और जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मुसलमान लड़के ने हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़की से विवाह किया। आपको बता दें कि लड़के का नाम मोहम्मद अयाज खान बताया जा रहा है। पड़ी है, जबलपुर से 5 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें उजागर हुई है ये पूरे देश में मुसलमानों के द्वारा लव जिहाद की साजिश की जा रही है और हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर उनको धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया जा रहा है। बेटे को बहला फुसलाकर वो लड़का ले गया है। फिर हम लोग थोड़ी जानकारी लिए तो पता चला कल सोशल मीडिया में हम लोग के बिना पूछे हम लोग का नाम सब मतलब साजिश करके डाला गया है। हम चाहते हैं हमारी बेटी हमको वापस मिले। और ये क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारी बेटी के साथ साजिश हुई है और शादी का वो देखें 420 करके उन्होंने और शादी का वो दिया और हम लोग कोई अनुमति नहीं दी गई। सतना में मैहर सिविल अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों के द्वारा हंगामा शुरू कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर प्रदीप निगम की लापरवाही से महिला की मौत हुई है, जहां परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है। भिंड में अब जो है उनको दिखाया गया था, उनकी लापरवाही ये है कि जो दवाई 8 घंटे 7 घंटे में दी जाती होगी, ठीक है, दी जाती है। कई लोगों को देख लीजिए, बोतल जब चढ़ते हैं तो घंटों चढ़ते हैं। 3 बोतल इनका कंपाउंडर इनके प्राइवेट क्लिनिक में 1.5 घंटे में चढ़ा के खत्म कर दिया। इस लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज हम उनके खिलाफ उनकी लापरवाही जो की है तो FIR दर्ज करवाने के लिए बैठे हैं, तो प्रशासन उन्हें संरक्षण देने को तैयार पर FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। पुलिस श्रीमती कुंती तिवारी की मृत्यु की जांच CMHO द्वारा मुझे सौंपी गई थी, जिसमें मैंने यह पाया कि मरीज को अस्पताल में न भर्ती कर मरीज को अस्पताल में देखकर दवा क्लिनिक में दी गई थी एवं दवा के बाद छुट्टी कर दी गई थी। अगर मरीज गंभीर था तो अस्पताल में भर्ती किया जाना उचित था। पूरी स्थिति से मैंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी को अवगत कराया एवं उनके निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से मैहर सिविल अस्पताल के प्रभारी पद से डॉक्टर निगम को हटाकर डॉक्टर BK गौतम को चार्ज किया जाता है। और भिंड में अब नमक की चोरी हो गई, जहां कार सवार युवकों ने नमक की 3 बोरियों को कार की डिक्की में रखा। वहीं किराने की दुकान के बाहर नमक की बोरियां रखी थी। आपको बता दें कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात हुई है। उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली PNG पाइप्ड नेचुरल गैस के दाम 1.85 रुपए कम किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस के दाम कम होने के चलते इंदौर में सप्लाई करने वाली अवंतिका गैस एजेंसी ने सुबह 6 बजे से PNG इंडस्ट्रीज के दाम 56.65 रुपए प्रति SCM से घटाकर 54.80 रुपए कर दिया है। इंदौर के विजयनगर के इलाके में रहने वाले एक ज्वेलर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। देर रात परिवार के लोगों ने उन्हें फंदे से लटके देखा। बताया जाता है कि ज्वेलर ने 10 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। ग्वालियर कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा टीम की गई कार्रवाई को गलत ठहराते हुए परम फूड प्रोडक्ट्स के संचालक संत कुमार गुलाटी को मिथ्या छाप मल्क रस्क बेचने के मामले में बड़ी राहत दी है।
ग्वालियर में एक होटल के शेफ के साथ ठगी हुई। बातचीत करने आए पड़ोसी ने होटल के हेड शेफ की सिम चोरी कर खाते से 1.40 लाख रुपए निकाल लिए और सिम की मदद से उसने ऑनलाइन ऐप एप्लीकेशन एक्टिव की और ई वॉलेट के जरिए रुपए ट्रांजैक्शन किए। वहीं छत्तीसगढ़ में सेवा सुगंधम सामाजिक संस्था भाटापारा ने उढेड़ा में 250 से अधिक प्रतिभावान छात्रों का किया सम्मान। जहां संस्था विगत 30 सालों से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के करते आ रही सम्मानित। मेला में प्रतिभा सम्मान के सुंदर आयोजन हर स्कूल में जिन फर्स्ट और सेकंड आए हैं वो लड़का ला एक थिन प्रमाण पत्र, एक थिन भविष्य भर संदेश और कुछ न कुछ ये बड़े चीज गांव के प्रतिभा ला प्रोत्साहन वो मन पढ़ें आगू बढ़ें, अपन गांव के, अपन परिवार के, अपन जिला के, अपन क्षेत्र के, अपन छत्तीसगढ़ के और अपन भारत देश के नाम ला गौरव करे, उजागर करे। सेवा सुगंधम जन कल्याण सेवा के माध्यम से यहाँ के हमारे अंचल के सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने क्लास में चाहे 10वीं हो 12वीं हो, जिन्होंने टॉप किया है, और सभी छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अच्छे अंक अर्जित किए हैं, उनको प्रमाण पत्र दिया गया और मेडल के साथ सम्मानित किया गया। ये बहुत अच्छी पहल है और ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इससे हमारे जो ग्रामीण जो प्रतिभाएं हैं वो सामने आते हैं और उनको अच्छा काम करने का अवसर मिलता है। छत्तीसगढ़ में हुए पीएससी परीक्षा घोटाले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कवर्धा भारत माता चौक में एकत्रित होकर पीएससी के चेयरमैन रामन सिंह सोनवानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इस सरकार भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा जो पीएससी में नियमितता हुआ है, जो पीएससी का चेयरमैन है रामन सिंह सोनवानी, उनके द्वारा अपने रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर अपर कलेक्टर बनाए। जो विभाग के सचिव हैं जेके ध्रुव, उनके भी रिश्तेदार का नाम है। टॉप 20 में 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो उद्योगपति का लड़का है, कांग्रेस के नेता मंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों का पुत्र है, बहू है, बेटा है। जो अच्छे होनहार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी बच्चों को कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिली है। वहाँ जो पीएससी में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो फ़ोन करके जो अबसदा कुछ नहीं जानते ऐसे बच्चों को पीएससी में टॉप 10 टॉप 20 में लाया गया है और खुलेआम चला है। कवर्धा जिला में भी एक व्यक्ति के पास फोन आया था कि 60 लाख रुपया आप दीजिए, आपको पीएससी में भर्ती किया जाए। ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा कबीर धाम के जो पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में अभी छत्तीसगढ़ 2023 पीएससी परीक्षा में अनियमितता के संबंध में इनके द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को जो है ज्ञापन दिया है। जांच का विषय शासन स्तर का मामला है, उनका ज्ञापन है। ज्ञापन कांकेर जिले के पखांजूर थाना पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। गांजा तस्करी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर चेकपोस्ट लगाकर सभी छोटी बड़ी गाड़ियों की हुई चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। बजाज पल्सर मोटरसाइकिल पर 11 किलो मादक पदार्थ गांजा तस्करी करते हुए आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। खबर बेमेतरा से है। साल 2013 में विधानसभा और 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान शासन के आदेशानुसार साउंड सिस्टम, लाइट व विद्युत व्यवस्था करने का कार्य किया था, लेकिन कार्य का भुगतान तक नहीं किया गया। आवेदक के द्वारा बिल भी जमा किया जा चुका है। इलेक्शन वर्कर का जो कुछ भुगतान लंबित होने बाबत एक आवेदन आया है, वो बहुत पुराना मामला है। इसको मैं परीक्षण कराऊंगा कि भुगतान क्यों उनका नहीं हो पाया है, और हो सकता है कि आवंटन न मिला हो इसलिए भुगतान न रुका हो या समय पे बिल प्रस्तुत न किया हो, ये भी हो सकता है। इसका भी परीक्षण कराएंगे हम। क्या उसको भुगतान हो पाएगा? तो परीक्षण कराने के बाद ही समझ में आएगा कि वास्तव में क्या मामला है। सन 2013-14 में विधानसभा का काम किया था, शासकीय काम, टेंडर दिया गया था मुझे, और वो टेंडर में विधानसभा के बाद में लोकसभा का काम भी दिए। धीरे धीरे करके कुछ तो पेमेंट किए, उसके बाद में पेमेंट देना ही बंद कर दिए। अधिकारी लोग बदलते गए इतने सालों से। अब मेरा तो यही विकल्प है कि मैं या तो आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि कर्जदार मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मैं 10 सालों से कर्जा लेके मैं काम किया हूँ, दबाव डाल रहे हैं। इससे पूरे परिवार के साथ में कलेक्ट्रेट में आके मतलब चाहूँगा कि मैं
स्वयं को अपने आप को अब बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास उसके सिवाय कोई चारा नहीं है। आत्महत्या करूँगा या पूरा परिवार को यहीं भेज दूँ। सरगुजा जिले के ग्राम बरहडीह में चाकू मारने से घायल हुए 16 साल के नाबालिग लड़की के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। खबर कोरबा से है, जहां SECL सुरक्षा प्रबंधन का तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी में भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तपती धूप में चक्का जाम कर रोड पर धरने पर बैठ गए हैं। बाकी बस्ती और 4 नंबर के लोगों ने कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष विकास सिंह के नेतृत्व में चक्का जाम किया है। देखिए, ये चक्का जाम SECL प्रबंधन की जो बेरुखी है और तानाशाही के खिलाफ किया गया था। 1960 से यहाँ खदान खुला हुआ है, अब खदान में प्रोडक्शन नहीं है। इस वजह से यहाँ के ग्रामीणों की जो मांग है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके ऊपर SECL कोई ध्यान नहीं दे रही है। विगत कई वर्षों से हम लोग इस मांग को उठा रहे थे, लेकिन आज मजबूरन उनकी बेरुखी की वजह से हमको इस सड़क पर बैठना पड़ा, ग्रामीणों को हलाकान होना पड़ा। SECL की गलती का सजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्था कम से कम SECL प्रबंधन को करना चाहिए था। हरियाणा के फरीदाबाद में 15 साल की बहन ने गेम खेलने के लिए मोबाइल न देने पर 12 साल के भाई की गर्दन दबाकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को बेड पर इस तरह से लिटा दिया कि वो सो रहा है। उसके ऊपर से चादर भी उड़ा दी। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गढ़ी बोलनी रोड पर एक बगैर नंबर की बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 2 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। लोकल पुलिस के अलावा CIA की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। सिरसा में शहर की ग्रीन बेल्ट की जगह लगाई मूर्ति। धानुक समाज के लोगों ने लगाई संत कबीर की मूर्ति। संत कबीर की मूर्ति तोड़ने पर धानुक समाज ने दी चेतावनी। मूर्ति हटाए जाने पर धानुक समाज के लोग लेटे। क्रेन के आगे खूब हुई धक्का मुक्की। नगर परिषद व पुलिस प्रशासन ने चलाया पीला पंजा। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड गिरोह के 10 शूटरों को ग्राम पुलिस ने किया काबू, जहां बंधक बनाकर डकैती व अपहरण करके फिरौती लेने की वारदात करने के फिराक में थे। हरियाणा में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों की संख्या को और बढ़ावा दिया जाएगा और इसी साल 14 नए साइलो बनेंगे। इसकी क्षमता 4.5 लाख टन की होगी। ये 3 जिलों सिरसा, करनाल और यमुनानगर में बनाए जाएंगे। हरियाणा के पलवल जिले में नेशनल हाईवे 19 में सड़क क्रॉस कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। हिसार में मई में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई बारिश ने इस बार लू और गर्मी से आम लोगों को बचाया है। बारिश के चलते जमीन में आई नमी से जून में भी भीषण गर्मी के आसार हैं और पहले सप्ताह में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना बन रही है। हिसार मंडल में ADGP श्रीकांत यादव के आदेश पर स्पेशल टीम ने देसी घी की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, साथ ही पनीर के भी सैंपल लिए। टीम ने हिसार शहर, बरवाला, हांसी शहर और जींद के पिल्लूखेड़ा सहित 7 स्थानों पर छापेमारी की है। पलवल जिले में अवैध रूप से स्पा सेंटर और ओयो होटल्स में चल रहे देह व्यापार को लेकर जिला पुलिस कप्तान लोकेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। मौके से आपत्तिजनक स्थिति में मिले युवक युवतियों को पुलिस ने काबू भी कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ओयो होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। बारे में इस संबंध में अब हमने किया है, आंकड़ा इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो आपको कोई होटल के बारे में ये नियमावली तो यही है कि वो अगर वो होटल चलाते हैं तो अपने परमिशन नगर परिषद से परमिशन लेंगे। बात अभी वहाँ लोग ऐसी नहीं करेंगे। वो ठहरने के लिए अगर उसकी आड़ में वो गलत काम करते हैं, वैसे अवधि कराते हैं। चालान दो मुकदमे और इसमें 7 है, इनमें 5 है। बाकी 2 जिले की कार्रवाई 133 की कार्रवाई की जा रही है, जहां वो पब्लिक की डिमांड है जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे उस संबंध में आगे।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ खिलाड़ियों और पहलवानों के साथ हरिद्वार में गंगा जी से प्रार्थना की। हरीश रावत खिलाड़ियों के साथ हरिद्वार में वीआईपी घाट पर पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों के साथ एक पत्र के माध्यम से गंगा मां से प्रार्थना की है। खिलाड़ियों की व्यवस्था को देश, पीएम और सत्ता सुनकर उन्हें न्याय प्रदान करे। फलक पर देश के नाम को और तिरंगे झंडे के सम्मान को ऊंचा उठाने वाले 4 पहलवान जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, वो गंगा मां के पास आए, कहा मां हम अपने पदक आपको समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा उत्पीड़न करता है सरकार उसको संरक्षण दे रही है, और जो हम अपनी बात करना चाह रहे हैं, उठा रहे हैं, अब हमको जंतर मंतर पर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी। उत्तरकाशी में कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा आज पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी के निर्देशन में जनपद मुख्यालय में फ्लैग मार्च किया गया, जहां मुख्यालय में जोशियाडा, ज्ञानसू, चुंगी, बड़ेथी, तंबाखाड़ी, बसजा, काली, कमली मार्ग, मुख्य बाजार, हनुमान चौक, कोट रोड, विश्वनाथ चौक, भैरव चौक होते हुए भटवाड़ी, टैक्सी स्टैंड, सब्जी मंडी ऑफिस पर फ्लैग मार्च कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। लक्सर में बहादुरपुर खादर रेलवे क्रॉसिंग के पास तालाब में शव होने की सूचना आग की तरफ फैल गई। शव होने की सूचना पर लक्सर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से शव को बाहर निकाला है। लक्सर क्षेत्र की राखी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित 5वीं चैंपियनशिप नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। उसने इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। सर पहली बात तो है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने गांव का और अपने जिले का मतलब नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां पे ऐसे कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस को ना मेरी बहुत टाइम कम था मेरे पास कि मैं इतने कम टाइम में इतना अच्छा कर लूंगी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ पापा मम्मी का, कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। कि ऐसा हुआ था कि पहले मेरी जो मैं खेलने के लिए गई थी दुर्गागढ़, मैंने ऐसे ही ट्रायल दिया था नॉर्मल तरीके से, मेरी प्रैक्टिस भी नहीं थी उस टाइम पे, बिना प्रैक्टिस के मैंने ट्रायल दिया अपना और ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर मुझे 1 महीने के बाद मेरा सर्टिफिकेट और जो मेरा मेडल वगैरह था वो मुझे जवालापुर से प्रोवाइड हुआ। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य में नवंबर या दिसंबर में इन्वेस्टर समिट आयोजित होगी और इसके साथ ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को रुझाने के लिए दुबई और सिंगापुर में रोड शो भी आयोजित करने जा रही है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान 4 माह से आंदोलन कर रहे हैं। तरीके से जो महिला पहलवान है उनके साथ हैं, और अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, अभी इनको जो इन लोगों ने नरेश सकेत जी ने जो टाइम दे रखा, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और जो दिल्ली में है प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्या है कि जब जो लड़कियां देश के लिए मेडल जीत के ला रही है तब प्रधानमंत्री उसको अपने यहाँ डिनर पे बुला रहे हैं, लेकिन जब वो अपने ऊपर एक शोषण का आरोप लगाती है तब आप उस पर कोई केस नहीं करते। पंजाब के फरीदकोट जिले में मई महीने में आखिरी दिन रात और जून महीने के पहले दिन गुरुवार सुबह मूसलाधार बारिश हुई है। रात को बारिश तेज होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 बजे तक कभी भी शहर के कई हिस्सों में सड़कों से बारिश का पानी नहीं निकल पाया। लुधियाना के ताजपुर रोड पर एक ड्राइंग यूनिट में भयानक आग लग गई। आग पहले हिंगलाज प्रोसेसर ड्राइंग यूनिट की पहली मंजिल पर लगी। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आग को अपने स्तर पर बुझाने का प्रयास किया है। लुधियाना में सिविल कोर्ट 1 से 30 जून तक बंद रहेगी। क्रिमिनल कोर्ट भी 15 जून से 30 जून तक बंद रहेगी और इस दौरान सेशन जज मुनीश सिंघल ने तहसील वाइज और लुधियाना शहर में जजों का ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने नकाबपोश बदमाशों के द्वारा परिवार से मारपीट कर गहने व नकदी लूट लेने के मामले को सुलझा लिया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपियों में एक पहले पीड़ित का ड्राइवर रह चुका है। गुरदासपुर के मकोरा गांव के लोगों को रोज परेशानी हो रही है। 8 गांवों में सड़क नहीं है। पुल के सहारे लोग आते जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मकोरा के उस पार करीब 8 गांव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं है।
ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਕੌੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਲਾਈਡ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪੱਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਮਕੌੜਾ ਚੌਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ? ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਾ ਚੇਬੇ ਭਰਿਆਲ ਮੰਮੀ ਚੱਕਰਾਂ ਗੱਲ ਸਿਆਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰ? ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-9 ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜੀਵ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ही मिली रही है, वो थोड़ा बेचारे कर दिया काम साडा। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित 7 जून से पंजाब के अपने दौरे की शुरुआत कर गुरदासपुर पहुंचेंगे, जिसके लिए जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शहर पर आज ड्रोन से पैनी नजर भी रखी जा रही है। शहर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से अपील की गई है। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਸੀਆਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, तो इत्थे क्राइम नूं रोकण लई ते एंटी सोशल एंटी नैशनल एलीमेंट्स नूं रोकण लई असीं ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और हर साल की तरह इस साल भी पंजाब में 6 जून तक पंजाब भर में धल्लूधारा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं पंजाब में अलग अलग स्थानों पर समागम कराए जा रहे हैं और संत जरनैल सिंह के जन्म स्थान जिला मोगा के गांव रोड़े में भी समागम किए जा रहे हैं। पंजाब से कमिंग हफ्ता में गल्लुकारा जो प्रोग्राम होने वाले हैं और इस गल्लुकारा प्रोग्राम से सारे पंजाब से और खास करके अपने जिला में अमन शांति नाल ठीक ठाक के निपटारा करन लई पुलिस वालों मोगा पुलिस वालों काफ़ी सिक्योरिटी प्रोग्राम डिटेल एलाबोरेट असी वर्कआउट किया है और उस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में मुताबिक आज तो हमने फील्ड से काम करना शुरू करेंगे। पहले प्रोग्राम से आज आप फ्लैग मार्च कर रहे हैं। एक तो सारे शहर में मैसेज आना ज़रूरी है, पुलिस अलर्ट है और एक्टिव है। इसके अलावा जड़े जो भी है प्रोग्राम की शामिल होना है उन्होंने भी असी गलबात करनी है और असी उम्मीद करते हैं जड़े आने वाले हफ्ता के विच ये प्रोग्राम सारे शांतिपूर्वक निकल जाए और ये जो फ्लैग मार्च है मोगा शहर में मोगा सिटी और सिटी साउथ एरिया दोनों कवर करेंगे। सब डिवीज़न लेवल पे बागापुराना धर्मकोट उधर भी हम कवर कर रहे हैं और जड़े नेक्स्ट 1 वीक के लिए करीब हम 750 मुलाजिम ड्यूटी पे रहेंगे और दिन रात को रहेंगे। सारे मेरे फील्ड ऑफिसर्स भी फील्ड में रहेंगे। तो हमें उम्मीद है ये प्रोग्राम शांतिपूर्वक निकले। और पंजाब के अबोहर शहर की पुलिस ने पिछले 3 दिनों से लापता युवक का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने नरसिवा नारायण सेवा के सेवादारों की मदद से शव को नहर से निकालकर सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। युवक ने सुसाइड की है या हादसा हुआ है, पुलिस दोनों एंगल से केस की जांच करेगी। कपूरथला रोड पर राजनगर के पास एसटीएफ की टीम ने ट्रैप लगाकर स्विफ्ट कार से 2 तस्कर पकड़कर उनसे 515 ग्राम हेरोइन और 500 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने 2 लोगों को कोर्ट में पेश करके 2 दिन के रिमांड पर लिया है। और दिल्ली में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। जहां रांची में सीएम केजरीवाल और सीएम सोरेन से की मुलाकात, तो वहीं केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की बात। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड में पुलिस को चाकू मिला। जहां साहिल की निशानदेही पर मिला 6 इंच लंबा चाकू, तो वहीं साक्षी हत्याकांड में पुलिस को चाकू मिला। आपको बता दें कि रठाला के पास खाली पड़े प्लॉट से खोज निकाला चाकू। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से डीडीए का पीला पंजा प्रगति मैदान के पीछे भैरव मंदिर के पास अवैध झुग्गी पर चला है। बुलडोजर और लगभग 150 झुग्गियों को हटाया गया है। डीडीए की तरफ से पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। झुग्गियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। यहाँ पे हम लोग 30 साल से रह रहे हैं और अचानक हमला बवा दिया। सामान निकालने का टाइम भी नहीं दिया और मोदी जी बोलते हैं क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो हम 10,000 कमाते हैं और 5,000 किराया दे देंगे और 5,000 में कहाँ से बेटी को पढ़ा लेंगे और खा लेंगे 5 फैमिली। पढ़ने का टाइम आया तो हमें घर से पे घर कर दिया। अब तो जुड़ते जुड़ते कई साल लग जाएंगे। हमें यहाँ जुड़ते जुड़ते 30 साल लग गया।
नंगोईपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला आया सामने। आरोपी से स्कूल के प्रधानाध्यापक रमेश कटारा पर लगाया गया है। छात्राओं के परिजन बुधवार को कलेक्ट्रेट आए, यहां पर ज्ञापन देने के बाद सदर थाने पहुंचे। जयपुर में योजना भवन की अलमारी में 2.31 करोड़ रुपए नगद और 1 किलो सोना मिलने के बाद लंबे समय से जमे अफसर कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की वानगी आई सामने। सीएस उषा शर्मा ने 3 साल या इससे अधिक समय से एक ही कुर्सी पर जमे कार्मिकों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।